Hello everyone, it's Michelle P and I welcome you all to my channel. For study related videos, subscribe to my channel and stay tuned for latest updates. आज के वीडियो में हम फॉरेस्ट रिसोर्सेस टिम्बर प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें 3 प्लांट्स दिए हैं, टेक्टोना, डेलबर्जिया और टेकोमेला। इन तीनों को आप इस थंबनेल में देख सकते हैं। फर्स्ट पे है टेक्टोना, सेकंड पर है डेलबर्जिया और थर्ड पे है टेकोमेला। देखिए, इनको पढ़ने से पहले हम हार्टवुड और सैपवुड क्या होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि इसका ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वीडियो में फर्दर। देखिए, पेरिनियल वुडी ट्रीज़ होते हैं, मतलब जो एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसकी जब हम वुड को काटते हैं तो उसमें जो सेंट्रल पोर्शन होता है स्टेम का, वो डार्क कलर का दिखता है। कभी भी आप वुड का देखना, टीएस देखना वुड का, उसमें आपको सेंट्रल डार्क पोर्शन दिखेगा। वो डार्क कलर का होता है, हार्ड और टफ होता है, क्योंकि उसमें रेजिन्स, टैनिन्स, गम्स ये सब डिपॉजिट होते हैं। इस वजह से सेंट्रल पोर्शन बहुत हार्ड और डार्क दिखता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि ये जो डार्कर रीजन्स है, इसको हम क्या कहते हैं, हार्टवुड या डूरामेन। ये 2 नाम है, हार्टवुड या डूरामेन। देखिए, हार्टवुड पहले तो कंडक्टिंग का काम करती थी, मतलब जो मिनरल्स और वाटर होता था उसको कंडक्ट करके प्लांट के अपर पोर्शन में ले जाना। लेकिन बाद में क्या हुआ, टाइलोसिस डेवलप हो गए। टाइलोसिस क्या होते हैं? टाइलोसिस एक बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जाइलम पैरेन्काइमस सेल्स की इनग्रोथ होती है। सो वो बलून जैसा स्ट्रक्चर अगर बीच में आ जाएगा तो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन रुक जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हार्ट प्लांट्स में भी है हार्टवुड, और एनिमल्स में हार्ट होता है। हार्ट एक तरह का कंडक्टिंग ऑर्गन होता है एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स में इसका उल्टा कर लेंगे हम। कैसे याद रखेंगे? हार्टवुड में टाइलोसिस डेवलप हो गए तो उसका कंडक्टिंग का काम खत्म हो गया। ठीक है, उसमें मिनरल्स और वाटर का कंडक्शन रुक जाएगा। इसका सिर्फ क्या काम रहता है हार्टवुड का? ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट होती है सैपवुड। देखिए, जो आउटर पोर्शन होता है वुड का, या ट्रंक कह लो, या पेरिफेरल पोर्शन होता है, वो लाइट कलर का होता है। ठीक है, और सॉफ्ट भी होता है। वो सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो जिंदा होते हैं। ठीक है, डेड टिश्यूज़ नहीं होते हैं। इस वजह से उसमें वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता रहता है। उसे क्या कहेंगे? सैपवुड या एल्बर्नम। ठीक है, ये छोटा सा था सैपवुड और हार्टवुड के बारे में। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस से, जिसे हम टीक भी कहते हैं। इसकी फैमिली है वर्बिनेसी और डिस्ट्रीब्यूशन इसका पूरे इंडियन पेनिनसुला में है। इट इज़ कल्टिवेटेड इन असम, बंगाल एंड नॉर्दर्न इंडिया एज फार एज उत्तराखंड। राजस्थान में भी टीक प्रेजेंट है इन द सदर्न एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, सदर्न और ईस्टर्न प्लेन में टीक प्रेजेंट है। इकोलॉजी कैसी है इसकी? टीक बहुत वैरायटी के सॉइल पर ग्रो करता है, लेकिन उसमें परफेक्टली ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडिंग वाटर सॉइल पर कभी टीक ग्रो नहीं करेगा। प्लांट थ्राइव्स वेल विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ 130 to 312 सेंटीमीटर एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब प्लांट कैसा है? ये एक बहुत बड़ा डेसिडियस ट्री है, मतलब विंटर आते आते इसकी सारी लीफ गिर जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लीव्स का शेप कैसा है, एलिप्टिकल है या ऑब्वेट शेप है। अपर साइड रफ होती है क्योंकि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि इवोपरेशन कम से कम हो। ठीक है, अपर साइड रफ हो गई, हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इस पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लोरेसेंस इसके होते हैं, लेकिन फ्लावर्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, और फ्रूट होता है इसका हार्ड नट। ठीक है, अब वुड का नेचर देख लेते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो डार्क पोर्शन है, हमेशा ध्यान रखना है, हार्टवुड मतलब डार्क कलर की होती है, जहाँ पे रेजिन्स, गम्स, टैनिन्स ये सब डिपॉजिट हो जाते हैं। नेचर कैसा है हार्टवुड का? मॉडरेटली हार्ड होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है। एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी, ठीक है, जो कि एक ऑयल की वजह से होती है, वो इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और सैपवुड आप देख सकते हैं पेरीफेरी पे बिल्कुल लाइट येलो वाइट कलर की है, वो स्मॉल होती है, दिख ही रही है इसमें। हार्टवुड डार्क गोल्डन येलो कलर की होती है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे ट्रंक मैच्योर होता जाता है तो वो ब्राउन से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। एनुअल रिंग्स आर मार्क्ड बाय 1 or more लाइन्स ऑफ रेगुलरली अरेंज्ड पोर्स। अब यूजर्स देख लेते हैं। टीक वुड एक बहुत ही ड्यूरेबल वुड है और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का इम्पॉर्टेंट टिम्बर प्रोडक्ट है। ये मेटल के कॉन्टैक्ट में आने से ख़राब नहीं होती है। ये शिप बिल्डिंग में, हाउस में, ब्रिज बनाने
में, कोल माइंस में प्रॉप की तरह यूज़ होती है, रेलवे स्लीपर्स बनाने में यूज़ होती है, कि कई तरह के हाउस होल्ड फर्नीचर को बनाने में भी यूज़ की जाती है। द सीजनड टीक टिम्बर डज नॉट श्रिंक, क्रैक और ऑल्टर इट्स शेप। किसी केमिकल के साथ में अगर टीक की वुड को सीजन किया जाए तो ना तो वो सिकुड़ेगी, ना उसमें क्रैक डेवलप होंगे और ना ही उसका शेप चेंज होगा। जैसा कि और वुड्स में देखा जाता है, मॉनसून सीज़न के टाइम पर जो भी दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं वो जाम हो जाते हैं, वो नहीं खुल पाते हैं। सो वो किस लिए होती है? क्योंकि वुड एक्सपेंड होती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। सो अगर टीक पर केमिकल की कवरिंग कर दी जाए तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब नेक्स्ट वुड हमारे पास में है शीशम, जिसका बॉटनिकल नेम है डेल्बर्जियासी। सो फैमिली है फेबेसी एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एंड फाउंड इन पंजाब, राजस्थान, बंगाल, यूपी एंड असम। राजस्थान में भी रोड साइड पे कई बार हमको शीशम के पेड़ देखने को मिलते हैं। बॉटनी ऑफ द प्लांट, ये प्लांट एक बड़ा डेसीडियस ट्री है। इसकी बार्क ग्रे कलर की होती है, हार्टवुड ब्राउन होती है, लीफलेट्स 3 to 5 होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 5 लीफलेट दिख रहे हैं। ब्रॉडली एलिप्टिकल शेप होता है। एक्यूमिनेट इसकी एपेक्स होती है 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फ्लावर येलोइश वाइट होते हैं, मतलब सेसाइल होते हैं, मतलब पेडिसिल नहीं प्रेजेंट होती है। और इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? एक्सिलरी पेनिकल्स। टिक का भी कैसा था? पेनिकल्स। स्टेमेंस 9 होते हैं और पॉड लीनियर शेप की होती है और लेंसियोलेट, मतलब लेंस जैसी दिखती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं 1 to 3 सीड इसमें प्रेजेंट होते हैं। वुड का नेचर कैसा होता है? वुड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, क्लॉज ग्रेन्ड होती है। सैप वुड तो बहुत छोटी और वाइट होती है, जैसा कि वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। और हार्ड वुड जो सेंट्रल वुड है वो ब्राउन कलर की होती है, डार्क होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेन्स प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें एनुअल रिंग्स अच्छी तरह नहीं दिखती है। अब यूजेस क्या क्या हैं इसके? ये जो शीशम की वुड है वो फर्नीचर, कैबिनेट मेकिंग के लिए यूज़ होती है और जो इसका पल्प जो बचता है वो राइटिंग पेपर और प्रिंटिंग पेपर को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाता है। शीशम वुड इज़ यूज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कारपेंट्री वर्क्स। उसके बाद में इट इज़ कॉमनली यूज टू बिल्ड बोट्स, बोट्स बनाई जाती है, कार्ट, कैरिजेस और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जैसे कि प्लाउज, डिगर्स, ये सब इससे बनाए जाते हैं। शीशम वुड इज़ वेल नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। ये डोर्स, विंडोज़ के कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ की जाती है और कई तरह के टॉयज़, कॉम्स और आर्टिकल्स बनाए जाते हैं इससे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वुड है वो है रोहिड़ा, जिसे कहते हैं टेकोमेला अंड्यूलेटा। इसकी बिग्नोनिएसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका पूरे थार डेजर्ट रीजन में, इंडिया और पाकिस्तान के। वर्नेक्युलर नेम है इसके मारवाड़ टीक, डेजर्ट टीक, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? रोहिड़ा। रोहिड़ा के जो फ्लावर्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज, दे आर डेजिग्नेटेड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। और स्टेट ट्री कौन सा है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जो कि है खेजड़ी। अब बॉटनी ऑफ द ट्री में ये बताया गया है कि ये एक तरह का डेसीडियस ट्री है ऑफ द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स। ऑब्वियसली जब ये थार डेजर्ट में मिलेगा तो इसकी सॉइल कैसी होगी? सैंडी सॉइल, डेजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल, ठीक है। ये ड्रेन्ड लोमी सॉइल में अच्छी तरह अडेप्टेड होता है और पीएच रिक्वायरमेंट होती है 6.5 से 8, ठीक है। ये सैंड ड्यून्स पर अच्छी तरह स्टैब्लिश कर लेते हैं अपने आप को, और विच एक्सपीरियंस एक्सट्रीम लो एंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि डेजर्ट में तो डे टेम्परेचर बहुत हाई होता है और नाइट में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। सो ये इस तरह की कंडीशन को भी ओवरकम कर लेते हैं। ये कम रेनफॉल वाले एरिया में ग्रो करते हैं, जैसे कि 150 मिलीमीटर से कम रेनफॉल वाले एरिया, और हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस। ये ही सारे रीज़न इसकी वुड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बहुत ड्यूरेबल बनाते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर से, क्योंकि जब नाइट में टेम्परेचर कम होगा तो वुड कैसी हो जाएगी? श्रिंक होगी, और जब डे पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वुड एक्सपेंड होगी। तो डेली साइकिल चलता है इसमें वुड के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का। सो इस वजह से ये वुड कैसी हो जाती है? बहुत स्ट्रांग होती है। यूज़ क्या है इसके? ये एक इम्पॉर्टेंट टिम्बर का सोर्स है। इसकी वुड बहुत स्ट्रॉन्ग, टफ और ड्यूरेबल होती है। इट टेक्स अ फाइन फिनिश। इसकी जो हार्ट वुड होती है उसमें क्विनोइड नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि उसका प्रिजर्वेटिव होता है। दिस वुड इज़ यूज्ड फॉर
फायरवुड एंड चारकोल। ये एक तरह की सॉइल बाइंडिंग ट्री है, क्योंकि इसमें जो लेटरल रूट्स का जो नेटवर्क है वो समर्स के टाइम डेवलप होता है, क्योंकि पानी की खोज में रूट्स बहुत सेवरल मीटर्स तक डेवलप हो जाती है। इस वजह से इसकी रूट्स मिट्टी को बांधे रहती है और सॉइल इरोजन नहीं होता है। आज हमने टिम्बर यील्डिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। जो सिलेबस में हमारे दिए हुए थे टेक्टोना, डेलबर्जिया और टेकोमेला, उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेसन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोज़।